प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। नमस्कार, कार्यक्रम आईना के इस नए अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लॉकडाउन के चलते हुए और अनलॉक 2 में भी बाहर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है। इस कारण हमने सोचा कि क्यों ना अब आपको मंदसौर और मंदसौर के आसपास की कुछ अद्भुत धरोहरों को आपको दिखलाने का प्रयास किया जाए, जिनकी वजह से हमारे मंदसौर की पहचान बनती है। हाल ही में एक संस्था ने अभी पुरानी कुएं और बावड़ियों को साफ करने की मुहिम छेड़ी है। सुनकर पढ़कर काफी अच्छा लगा कि मंदसौर के बुद्धिजीवी तबका भी अब मंदसौर की इन धरोहरों को बचाने के लिए आगे आने लगा। हमने भी सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीजों को हम आपके समक्ष लेकर आए जो है तो हमारे आसपास ही, मगर उस क्षेत्र के लोगों के अलावा उसके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं। इसलिए एक प्रयोग करते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं नरसिंह घाट अखाड़े से। मंदसौर में अखाड़ों का इतिहास काफी पुराना रहा है और मंदसौर ने एक से एक नामी गिरामी पहलवान मंदसौर से दिए हैं। जब मंदसौर में कुश्ती प्रतियोगिता हुआ करती थी तो लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। दूर दूर से इस कुश्ती के शौकीन इन कुश्ती को देखने के लिए आते थे, मगर वक्त के साथ साथ अखाड़ों का प्रचलन कम होता चला गया, मगर इसकी निशानियां आज भी शेष हैं। इस वक्त हम नरसिंह घाट अखाड़े पर खड़े हैं। कुछ छोटे युवा भी हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर वर्जिश करने के लिए आते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं यहाँ पर। और जिस नाम से इस अखाड़े का नाम है वो नरसिंह देवता का। यहाँ पर जो नरसिंह देवता की मूर्ति है ये काफी प्राचीन है और इसी के नाम से इस क्षेत्र का नाम है। भगवान नरसिंह वही है जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे में से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप नामक अमानव को वध किया था और अपने लाडले भक्त की रक्षा की थी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमित तौर पर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वर्जिश करने के लिए आते हैं, यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, यहाँ पर धार्मिक क्रिया करने के लिए आते हैं। ऐसे ही कुछ सज्जन हमारे साथ यहाँ पर आके खड़े हो चुके हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे उमेश परमार जी से। परमार जी, कब से आप आ रहे हो? यहाँ का इतिहास के बारे में क्या बता सकते हैं आप हमें? मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी के परदादाजी सभी इस नरसिंह घाट अखाड़े से जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी शंकरलाल जी परमार, बाबूलाल जी परमार, रामचंद्र जी परमार और अन्य यहाँ के उस्ताद रह चुके हैं। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं और बरसों से यहाँ आते हैं और नरसिंह घाट पर स्नान, ध्यान, व्यायाम, वर्जिश कर स्वस्थ रहते हैं। यह नरसिंह घाट अखाड़ा बरसों पुराना है। मंदसौर के पुराने अखाड़ों में से एक अखाड़ा है। इस अखाड़े की यहाँ खासियत देखिए, भगवान नरसिंह भगवान की यहाँ अति प्राचीनतम प्रतिमा है। अखाड़े पर प्राचीन बावड़ी भी है, साथ ही नवग्रह देवता का मंदिर है। जो यहाँ पे नवग्रह देवता का मंदिर कहाँ पे आ गया? नवग्रह देवता का मंदिर नरसिंह घाट अखाड़े पर ही परिसर में ही सामने की ओर है। यह नवग्रह देवता का जो मंदिर है ये वह कहीं नहीं है, यही नरसिंह घाट अखाड़े उज्जैन के अलावा मंदसौर में ही नवग्रह देवता यहाँ विराजमान है। यहाँ उसी के साथ शनिदेव की प्रतिमा है। यहाँ लोग पूजन अर्चन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप तो उमेश परमार जो हमें इसके इतिहास के बारे में और यहाँ पर क्या क्या चीजें उनके बारे में बता रहे थे। सबसे पहले उन्होंने एक शिलालेख का वर्णन करा है। एक शिलालेख है जो अंग्रेजों के जमाने का और जिस पर शिकार करना सख्त मना है, उन्होंने लिख रखा है। आइए देखते हैं शिलालेख को। का लगा हुआ शिलालेख जिस पर यह बता रखा है कि यहाँ पर शिकार करना मना है, यानी कि उस समय यहाँ पर घना जंगल होता होगा। इस प्रकार यहाँ पर काफी कुछ पुरानी चीजें हैं। इस समय हम बाबू भाई से जानते हैं। बाबू, यहाँ पे और क्या क्या पुरानी चीजें? ये पुरानी ये है नहीं सर, ये गुम्मद है, ये 3 गुम्मद है। देखो आप, 1 2 3। ये नीचे जो लगे तो ये प्राचीन ही है, नीचे बने हुए। हाँ, ये पूरे गुम्मद है। संत महात्मा जो भी थे यहाँ रहते थे और यहाँ मेला गिरता था पहले यहाँ पे। और वहाँ कुछ मेला कब गिरता था यहाँ पे? सावन में। हाँ, सावन में मेले गिरते थे। हाँ, वो ये कब से बंद हो गया मेला गिरना यहाँ पे? ये फिर वो कभी से बंद हो गया है। 55 पहले 12 पत्थर पे हाथ सेकंड के वहाँ गिरा करता था मेला, वो भी गिरते थे। हाँ, वो सही है। और ये क्या यहाँ पे है? ये गुम्मद है, ये हाँ, ये समाधि है। ये समाधि इनकी है, ये गुरु जी की है। रामादल। अच्छा,
हाँ ये नीचे ये सब और ये सब और इधर कभी अखाड़े हुआ करते ये थे? अखाड़ा, हाँ ये अखाड़ा चलता था। तो ये अखाड़ा और ये- कब से बना हुआ, कुछ बता सकते हैं आप हमें इस बारे में? अखाड़ा तो प्राचीन है साहब, ये तो प्राचीन है। और इस अखाड़े ने मंदसौर के कई नाम पहलवान करा साहब। नाम करा, काफी और पहलवान दिया आगे तक नाम करा साहब। ताराचंद उस्ताद थे वो सिक्के उठाए यहाँ पे। यहाँ। और कौन कौन से पहलवान निकले यहाँ से? पहलवान तो कई निकले हैं। नाम है मेरा। ये हम शुरू से बचपन से ही यहाँ नरसिंह घाट अखाड़े से जुड़े हुए हैं। पापा भी कुश्ती वगैरह कराते थे, मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। तो ये परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ का जो बावड़ी का पानी है वो एक तरीके से अमृत है, जिससे मतलब शरीर को तो एक सुकून मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ पूरा जो अपना बॉडी होती है टेम्परेचर मतलब बिल्कुल हल्का, जो आजकल की भागदौड़ है परेशानियां, उससे बिल्कुल ये शांत वातावरण है। बिल्कुल आपको यहाँ देख रहे हैं आप सभी पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, एक शुद्ध हवा, जो ऑक्सीजन की आज हमको जरूरत है। हम सभी को जो प्रकृति का रूप हम खो चुके हैं, उस प्रकृति के रूप की हमें आवश्यकता है, वो हमें यहाँ पे बिल्कुल भरपूर मिलता है। यहाँ पे आके हम अपनी सारी दुख परेशानियों को भूलकर एक सुकून लेते हैं। आपने देखा अभी कि बच्चे यहाँ पे अखाड़े में जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो ये शुरू से एक ऐसी नींव मजबूत होती है जो कि आगे चलकर एक परंपरा के हिसाब से एक मजबूत व्यक्ति बनता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि आप भी मतलब कि ये पैसा के पीछे भागना या कुछ परेशानियों के पीछे भागना, आप एक एंजॉय करिए। एक लाइफ एक बार मिली है, जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से चीजें एंजॉय करिए। ठीक तो इस क्षेत्र में आने के बाद में आपको काफी सुकून महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर हरियाली काफी ज्यादा है, पेड़ काफी हैं और बेलपत्र के पेड़ काफी ज्यादा हैं। इस नरसिंह घाट अखाड़े पर प्राकृतिक और सुरमय वातावरण तो है ही, साथ ही देवी देवताओं की साक्षात प्रतिमाएं भी यहाँ विराजित है। यहाँ नरसिंह घाट अखाड़े पर साक्षात बालाजी विराजमान है। दर्शनार्थी आते हैं, चोला चढ़ाते हैं और दर्शन कर धर्म लाभ कमाते हैं। इन बालाजी मंदिर पर दर्शन कर लोग अभिभूत हो उठते हैं। सभी पहलवान आशीर्वाद लेकर कुश्ती लड़ते हैं और अपने व्यायाम का जोहर दिखाते हैं। तो ये चमत्कारिक प्रतिमा है बालाजी की, जो यहाँ के आराध्य हैं। और पहलवानों के आराध्य हनुमान जी होते हैं, क्योंकि हनुमान जी तप, नियम और कठोरता के प्रतीक हैं। इस प्रकार ये जीवंत प्रतिमा यहाँ पर बालाजी की स्थापित है। नरसिंह घाट अखाड़े पर आने वाला हर व्यक्ति इनके दर्शन करके लाभ लेता है। और हम एक बार फिर से छतरी की बात करते हैं। छतरी हालांकि पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। तीन छतरियां बनी हुई है, दो एक तो थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है और दो और है पीछे, मैं आपको दिखाऊंगा। छतरियां बहुत प्राचीन है, यह अब बनना मुश्किल है। हमने कई कारीगरों से भी बात की थी, पर पुरानी छतरियां हैं, ये पुराने कलाकारों और मिस्त्रियों ने बनाई है। और अभी बरसात के कारण थोड़ा अभी रख रखाव से पालिश करवानी है, बारिश के कारण थोड़ी सी डैमेज हो गई छतरियां। कलाकृति को, इन पत्थरों के ऊपर उकेरी गई कलाकृतियों को, जो पक्षियों को उकेरा गया है, और अभी भी ये काफी जीवंत नजर आते हैं। और नीचे अलग अलग देवी देवताओं की, गंधर्वों की टाइप प्रतिमाएं यहाँ पर इन नक्काशी की गई है इनके अंदर, जो आज भी आपको अभिभूत कर देती है। पुराने जमाने की तकनीक को यह प्रतिमाएं बतलाती हैं कि उस समय की तकनीक कितनी विशाल और विस्तृत रही होगी। ये पत्थरों पर वे जीवन से दिखने शरीर की प्रतिमाएं उत्कीर्ण कर दिया करते थे। और आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर
और आपको गणेश जी की एक और अद्भुत प्रतिमा दिखलाते हैं और फिर ले चलेंगे आपको नवग्रह मंदिर के अंदर, जो उज्जैन के अलावा सिर्फ मंदसौर में है। यह प्राचीन चिंताहरण गणपति जी महाराज की प्रतिमा है। यह गणेश प्रतिमा भी अपने आप में अनूठी और भव्य और चमत्कारी है। ये बात सही करें परमार जी, आप ये काफी अद्भुत और आकर्षित प्रतिमा है जो मनुष्य को आकर्षित कर देती है। पास में हम रिद्धि सिद्धि को भी देख सकते हैं। तो ये बहुत कम प्रतिमा मंदसौर के अंदर है जहाँ पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में स्थापित हैं, विराजित हैं। नरसिंहघाट अखाड़े पर यदि आप आते हैं तो इन प्रतिमाओं के दर्शन करके आप वाकई में अभिभूत हो जाएंगे कि इतनी सुंदर, इतनी कलात्मक देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजित हैं। और यहाँ पर हमें काफी प्रतिमाएं नजर आ रही हैं जो यहाँ पर इस आंगन में स्थापित कर रखी है। एकदम एक साथ इतने शिवलिंगों को देखना अपने आप में धार्मिक आस्था को उभार देता है। और यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं और कुछ अन्य प्रतिमाएं भी हैं जो यहाँ पर फिलहाल स्थापित कर रखी है। इनमें से कुछ प्रतिमाएं थोड़ी सी खंडित हो गई हैं, मगर फिर भी आराधना का केंद्र बनी। गणेश जी की है, वो पार्वती जी की। और पास में यहाँ पर दीप मालाएं लगी गई हैं। 2 छोटी दीप मालाएं हैं जो पत्थरों से बनी हुई हैं और खास त्योहारों पर इन पर दीप लगाकर उन्हें प्रज्वलित किया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे एक शिलालेख है जिस पर सती माता को उत्कीर्ण किया गया है। सती माता काफी आराध्य मानी जाती है महिलाओं के लिए और काफी उनको भक्तिभाव के साथ पूजती है। उनकी भी यहाँ पर प्रतिमा रखी है। छोटा सा मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा एक मंदिर है यहाँ पर जिसके अंदर शिव जी को, गणेश जी को और अन्य देवी देवताओं को स्थापित कर रखा है। मंदिर के मान से ही इन मूर्तियों का आकार यहाँ पर रखा गया है। और छोटे से मंदिर को भी खूबसूरत बनाने के लिए उस समय के कारीगरों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसको भी उतने ही सलीके से बनाया गया जैसे किसी बड़े मंदिर को बनाया जाता है। आप मान सकते हैं किसी बड़े मंदिर का ये मिनीचर है। यहाँ पर भी इसके तीनों दिशाओं में अलग अलग धार्मिक चित्र जो पत्थरों में उनको उत्कीर्ण कर रखे हैं यहाँ पर। इस प्रकार ये आज भी उतना ही खूबसूरत मंदिर छोटा सा लगता है जो कभी उस जमाने में रहा होगा जब इसका निर्माण किया गया होगा। और हम छतरियों की बात करें तो एक छतरी यहाँ पे हमें दिख रही है जो पुराने जमाने की छतरी है ये, वो काफी भव्य, मजबूत और आकर्षक करने वाली नजर आती है। और उसके पास बेलू पत्र का यह वृक्ष। और नरसिंहघाट अखाड़े पर स्थित नवग्रह मंदिर काफी प्राचीन इस स्थान इसको माना जाता है। हालांकि निर्माण इसका बाद में किया गया है। काफी यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर शनि मंदिर के रूप में भी इसको पूजा जाता है। और शनिवार के दिन यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर उन्हें तेल चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं और उड़द चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार नवग्रह का यह अद्भुत मंदिर नरसिंहघाट अखाड़े पर हम देख सकते हैं। नरसिंहघाट अखाड़े पर सती माता की दूसरी मूर्ति। सती माता के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सती माता कौन है? सती माता की वो होती जो पहले अपने पति के साथ दाह संस्कार करती है। उनकी प्रतिमाएं होती है। और क्या इतिहास बता सकते हैं हम इस नरसिंहघाट अखाड़े का आप हमारे मंदिर के लोगों? नरसिंहघाट अखाड़े का विचित्र यही मंदिर है जहाँ नवग्रह भी स्थापित है। और ठीक उनके सामने पंच शिवलिंग एक ही जलाधारी में स्थापित है जो कहीं नहीं है। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा। और हनुमान तो हनुमान है, गणपति बैठे हुए। ऐसी विचित्र मूर्ति मंदसौर में एक ही हुई।
गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ। ये बहुत बड़ी महिमा है। मगर इनका ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया यहाँ पे, क्षेत्र नहीं हो पाया कि ये यहाँ पर पहले जो सावन के सोमवार के मेले गिरते थे वो यहीं गिरते थे। अच्छा, शुरुआत सबसे पहले यहीं पर होती है? यहीं थी। और यहाँ से फिर पशुपतिनाथ की स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ से सोमवार के अखाड़े बंद, ये मेले बंद करके पशुपतिनाथ लगना चाहिए। 12 पत्थर पे भी लगा करते थे कुछ समय तक मेले? पत्थर है, ओखा बाप जी है, नालछा माता है, ऐसे इनके हर जगह लगते थे मेले। हर सोमवार मेला यहीं गिरता था। श्रावणी सोमवार यहीं मनाया जाता था। उस टाइम पे कुश्तियां भी होती थी। तो ये कुश्ती का प्रचलन क्यों कम हो गया बाबूजी, क्या मानते हैं आप, क्या कारण क्या रहा? क्या है कि ये जो जिम ये चल गए हैं, इससे ये चीजें खत्म होने लग गई। जिम से ज्यादा जुड़ गए सब। क्योंकि ये अलग है प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस है मशीन, वो मशीनरी से है, और ये अपने स्वयं के शरीर से है। अपने स्वयं के शरीर से जो अपन करते हैं व्यायाम, उससे जितनी ऊर्जा मिलती है उतनी जिम से नहीं। जिम की पहलवानी तात्कालिक पहलवानी है, बस दिखाने का वजन होता है, समय के साथ चलती है, समय के साथ खत्म हो जाती है। और ये जो है उसके वृद्धावस्था तक वो जो उसका साथ बॉडी वर्जिश करती है, बल्कि किसी भी पोजीशन पे पर वो अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ता। अखाड़े का बदन ही होता है, और जिम का बदन सिर्फ दिखावे का बदन होता है। तो एक ही बात है कि सर हिम्मत नहीं चाहिए। हार मान लो तो मान लीजिए, फिर जीतेंगे। इस तरीके से हिम्मत से आगे बढ़ेगा तो आदमी बराबर तरक्की करेगा। अखाड़े में थोड़ा समय लगता है, मगर परिणाम काफी सार्थक होता है। तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि इन जिमों की वजह से आज हमारे भारतीय अखाड़ों का लोप होने लगा है। तो फिर भी हम इन युवाओं को देख सकते हैं, जिनको देखकर एक आशा की किरण जगती है कि ये अखाड़ों को बंद नहीं होने देंगे और हमारी प्राचीन परंपरा को ये जिंदा रखेंगे। कितनी कुशलता से पेड़ों पर चढ़कर, रस्सी पर लटककर ये अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही अपने शरीर सौष्ठव को भी बढ़ा रहे हैं। ये भी प्राचीन है, झुंझार बाबू जी के बैठाए रखे हैं, स्थापना है उनकी। ये भी कृपा करते हैं पहलवानों को। सती के पति है वो जुझार के नाम। सती के जो पति है उनका नाम जुझार होता है। जुझार है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर मंदिर जुझार बाबू जी के देखो मिलते हैं, तो जुझार बाबू जी वही हैं। जुझार सती ये जोड़ा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नौजवान पहलवान है, ये कितनी कुशलता के साथ में ये सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जी हाँ, ये इन लोगों के लिए एक्सरसाइज है और हमारे लिए कला। हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि ऐसा कर पाएंगे, और ये लोग करके दिखा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देखें आप, डिप्स लगा रहे हैं और इधर खंबे पर चढ़ लटक कर अपनी हाइट को बढ़ा रहे हैं, शरीर सौष्ठव कर रहे हैं। और भी यहाँ पे जितने भी अखाड़ों के जो निर्धारित व्यायाम होते हैं, उन सबको इन बच्चों को करते हुए देखना काफी सुकून भरा लगता है, और लगता है कि हमारी भारतीय परंपरा अखाड़ों की, कुश्ती की, व्यायाम की, वो जिंदा रहेगी।
जिस बावड़ी की वजह से इस क्षेत्र की पहचान है वो ये बावड़ी, यहाँ पर पानी 12 ही महीने भरा रहता है और बारिश के समय तो बताते हैं कि पानी इसके ऊपर से ओवरफ्लो होता है। कितना साफ और स्वच्छ पानी है, आप देख सकते हैं इसको, और ये पीने के काम में भी आता है। यहाँ पर कभी एक स्थान रहा करता था जो नहाने के काम में आता था, मगर अब चूंकि ये नाला बन चुका, काफी गंदगी हो गई है इधर, इस कारण से इसकी खूबसूरती में थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के आने वाले सदस्य अब यही प्रशासन से मांग करते हैं कि शासन प्रशासन को अखाड़ों को पुनर्जीवित करना चाहिए, पूरे मंदसौर नगर के अखाड़ों को पुनर्जीवित करना चाहिए, क्योंकि भागम भाग भरी जिंदगी में जिम की ओर युवा आकर्षित हो रहा है। परंतु अखाड़ों को पुनर्जीवित करना चाहिए, क्योंकि अखाड़ों की जो बॉडी होती है वो मजबूत और स्टील बॉडी होती है। जो जिम में जो व्यायाम किया जाता है वो कुछ समय के लिए बॉडी दिखती है, उसके बाद बंद करने पर वापस आदमी सिंपल हो जाता है। इस प्रकार से यदि कोई मकान है, यदि उसकी नींव अगर मजबूत होगी तो ही उसका सुंदर निर्माण होगा। उसी प्रकार से जो अखाड़े होते हैं जिम के बनिस्बत, तो अखाड़े में व्यक्ति का एक शारीरिक और मानसिक विकास संपूर्ण होता है। जिम में आप कुछ दिनों के लिए पहलवान बनते हैं और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वापस आपकी स्थिति वही हो जाती है, लेकिन एक अखाड़ा आपकी नींव मजबूत करता है, आपको स्थायी रूप से एक मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ आप में वो प्रतिभा और वो निखारता है जो कि आपको हमेशा के लिए एक मजबूत इंसान बनाती है। प्लीज सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।